कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको भूगोल का जो सुबह आपका प्रश्न पत्र है ना, उसके लिए एक पेपर बता रहा हूं। डंके की चोट पर कहता हूं, जो बच्चा इस पेपर को करके जाएगा परीक्षा में बिल्कुल नंबरों की बौछार अपने ऊपर करके आएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? इरेटोस्थितीज ने। जल योजन प्रक्रिया निम्नलिखित पदार्थों में से किसे प्रभावित करती है? लवण को। वायुदाब मापने का जो यंत्र है ना, वो उसे कहते हैं बैरोमीटर। जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सभी जीवधारियों के लिए। डोडा बेटी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है? नल्ला माला। भारत का प्राचीन स्थलखंड कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। यहां से देखिएगा, चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है ये देख लीजिएगा। यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे ना, ये देख लीजिए। इसके बाद में है यहाँ पर भूतल का वहाँ बिंदु जो भूकंप के उद्गार केंद्र के समीपतम होता है, उसे अपन कहते हैं अभिकेंद्र। अभिकेंद्र। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है। हो गया। सबसे अधिक गर्त महासागर में मिलते हैं, तो हो जाएगा प्रशांत महासागर। इसके बाद अगला है, यहां से देखिए कि डेडिडेस प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास हुआ है। देखिए विदेशज, विदेशज प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र का ह्रास हुआ है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत के पड़ोसी प्रायद्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव है। ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में यहां से हमारा रिक्त स्थान देख लीजिएगा, ये हो गया है। ये देखिए जोड़ी है अब, है ना। अब क्या है? जोड़ी है। पहला क्या है? पृथ्वी का घनत्व। पृथ्वी का जो घनत्व है वो आ जाएगा आपका 5.5। दूसरे का आपको मिलान करना है विसर्प से। तीसरे का आपका मिलान होगा, तीसरा जो है उसका मिलान हो जाएगा आपका आने वाला सौर विकिरण। कृषि जैव विविधता का आ जाएगा फसलों की विविधता। और पांचवा आपका जाएगा यहाँ पर देखिए असम पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से देख लीजिएगा, और एक वाक्य में उत्तर है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? तो देखिए 6378 किलोमीटर। अनाच्छादन शब्द का क्या अर्थ है? आवरण हटाना। ठीक है। शीत वर्ताग्र के साथ किस प्रकार के मेघ बनते हैं? कपासी मेघ। समान भौतिक लक्षणों वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? प्रजाति। भारत देश की आर्द्र भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया है? 8 वर्ग में। हो गया। यहां से देख सकते हैं आप। इसके बाद में ये है एक, ठीक है। यहां से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये पृथ्वी, ये सत्य सत्य है तो है ना, तो ये पहला जो है ना आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है सत्य रहेगा, तीसरा आपका गलत रहने वाला है, चौथे की बात करें तो सत्य है, पांचवा सत्य है, और छठा बिल्कुल राइट रहेगा। यहाँ से आप देखिए ये हो गया है। ठीक है।
तो देखिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए भूगोल की एक परिभाषा आपको देनी है, ठीक है भैया। तो भूगोल किन शब्दों से मिलकर बना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 से, है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 है, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा बढ़िया सा, आप तो कंप्लीट करो। ये क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद में आगे की बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा है। देख लीजिए भूगोल की एक परिभाषा लिखनी है। तो वे कौन कौन से कारक है जो पृथ्वी के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। जलवायु से क्या तात्पर्य है। विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8 है। ये क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा रहेगा ये कि तटीय सीमा रेखाओं के राज्यों की पहचान कीजिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं लिखिएगा। आराम से याद कर लोगे ना, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में यही है। हिमालय के 3 प्रमुख नदी तंत्रों के नाम लिखिए, ठीक है। आप तो बढ़िया से करो, मेरी जवाबदारी है ना। जिन बच्चों ने मुझे 10th क्लास में देखा था, है ना, 10th क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे, क्योंकि अब आप 11th में हो, 10th क्लास में मेरे द्वारा बताए गए तो 80-90% जरूर बनी होगी, ये गारंटी है। तो इस साल भी आपकी बनवाएंगे, बढ़िया से आप तो मेहनत करो, है ना। नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। भूकंप के 2 हानिकारक प्रभावों को लिखिए। यहां से कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। यहां से अपन बात करें तो वर्षा के 3 प्रकारों को समझाना है आपको। तो देखिए यहाँ से पहला संवहनीय वर्षा है, ठीक है। दूसरी जो है वो पर्वतीय वर्षा, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। तीसरा जो है, बस 3 ही, 2 कितने प्रकार बताया इसने, वर्षा के प्रकार है तो 3 नहीं है, 2 प्रकार है ना। तीनों प्रकारों में से 2 प्रकार आपको लिखने हैं। अच्छा, एक बच्चों ने क्या है स्क्रीनशॉट में ले नहीं पाए, मतलब वो PDF बनाई, जब कोई दिक्कत नहीं, आप कर लेना उसको, है ना। तीसरी वर्षा का प्रकार को यहाँ पर देखिए, महाद्वीपीय शेल्फ का निर्माण कैसे हुआ, इसकी कोई 3 विशेषताएं बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख लीजिएगा ध्यान से आप, तो ये थोड़ा